एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के वो दिए मार्क्स और आपको बताना है कि कौन ज़्यादा किसका डेटा ज़्यादा वेरिएबल है, किसका डेटा ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो एक बार हम ग्रुप ए का निकाल लेंगे और एक बार ग्रुप बी का निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बस 6 RTM मार्क्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ग्रुप ए का लिख लेते हैं पहले की फ्रीक्वेंसी 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9। तो सबसे पहले उसको आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना आता है, मीन निकालने के लिए उसको एक्सआई में चेंज करना पड़ेगा। 10 + 20 30, 30/2 15, 20 + 30 50, 50/2 25। तो इसमें देखिए 10 का आ रहा ना गैप, बोला 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75। तो उसको कौन से वाले मेथड से करोगे, DI या फिर UI वाले मेथड से, या फिर अच्छा DI वाले मेथड से ना। तो इसमें सबसे पहले आपको अज्यूम मीन छाटना पड़ेगा। तो इसमें बीच वाला टर्म ये 45, ठीक है, 45 आपने छाट लिया। अब DI निकालेंगे। DI का फॉर्मूला XI - A, ठीक है। तो इसमें XI ये है, इसमें से 45 को माइनस करेंगे। 15 - 45 माइनस का 30, 25 माइनस का 20, ये माइनस का 10, ये 0, 10, 20, 30। तो UI वाले से लीजिए, उससे आसान रहेगा। UI निकाल लेते हैं, UI का DI निकाल लेते हैं, ठीक है। DI हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, FI इंटू DI, फिर यहाँ पे DI², फिर FI इंटू DI², है ना। FI इंटू DI 9 इंटू माइनस का 30, माइनस का 270, 17 इंटू माइनस का 20, माइनस का 340, 30 माइनस का 320, ये 0, 40 10 जा 400, 10 20 जा 200, 9 30 या 270। फिर DI का स्क्वायर, -30 का स्क्वायर प्लस का 900, 20 का 400, इसका 100, इसका 0, 100, 900। फिर FI इंटू DI का स्क्वायर, ये ग्रुप या FI होगा, ठीक है। 9 इंटू 900 8100, 70 इंटू 400 6800, 32 इंटू 100 3200, तो 0 आएगा। 40 इंटू 100 4000, 10 इंटू 400 4000, 900 8100। एक बार इसका सम निकालेंगे, एक बार इसका सम और एक बार इसका सम, ठीक है। 9 +
कितना है 150। चलिए 150 मान लेते हैं, ठीक है। इसका माइनस का 270 से प्लस का 270 कट, ये माइनस का 660 और ये प्लस का 600, तो ये माइनस का 60 आ रहा है FIDI का सम, ठीक है। FIDI का FIDI इसका 4000 4000 8000 8000 प्लस 8100 16100 16100, तो ये हो गया ये आपका फिर 6800 प्लस 3200 ऊपर 10,000 18,100 ऊपर कितने? तो 16,100 नीचे का, 18,100 नीचे ऊपर का, कितना 24,200 है ना। चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले इसका निकालेंगे मीन, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन आपका सिग्मा FI, या इसको N भी लिख सकते हैं सिग्मा FI को। A आपका 45 आया था, FIDI माइनस का 60, और ये कितना आया था 150। 45 प्लस ये 6/15 माइनस का 0.4 प्लस माइनस माइनस, हाँ 34 हो गया। अच्छा सॉरी, ये माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 44.6 आएगा ना। मीन आ गया 44.6। अब इसका वेरिएंस भी तो निकालेंगे, क्योंकि वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ना। वेरिएंस इक्वल सिग्मा FIDI का स्क्वायर अपॉन n, n का मतलब आपका सिग्मा FI, ठीक है, ब्रैकेट सिग्मा FIDI अपॉन n का होल स्क्वायर, FI इंटू DI का स्क्वायर का सम 34200 और n आपका 150, 10 से 10 कट FI इंटू DI माइनस का 60/150, 3420/15, और ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर, कितना आएगा 3420/15, माइनस का स्क्वायर 230 ये तो 0, हाँ ना 230 230। चलिए इन दोनों को माइनस कीजिए, तो 9.84, ये आपका 228 आ रहा है। 228 में से इसको माइनस करेंगे तो 227.84 है ना। तो ये आ गया आपका वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस 227.84। बताइए जरा इसका कितना आ रहा है 227.84 का। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 15.09। अभी निकाल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 15.09 अपॉन मीन। मीन कितना आया था इसका 44.6 इंटू 100, तो ये 1509 अपॉन 44.6 कितना आएगा ये?
30 पॉइंट या फिर कुछ ऐसे आएगा ये। चलिए इसको तो आ गया, ये आपका आ गया 33.8 आ गया। ये तो ए वाले के लिए आया ना। अब हम किसके लिए निकालेंगे? बी वाले के लिए। ठीक है, बी वाले के लिए आपका क्लास इंटरवल एक्स आई और जो डी आई वो तो सेम ही रहेगा, बस ये फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाएगी। ये चेंज हो जाएगा, एफ आई डी आई चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ग्रुप भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर है 10, 20, 30, 25, 43, 15 और 7। एफ आई इंटू डी आई 10, 30 ये माइनस का 300, ये माइनस का 600, ये माइनस का 300, 0, 430, ये 300, ये 210। सही है। एफ आई को डी आई के स्क्वायर से 10 इंटू 900 9000, 20 इंटू 400 8000, 30 इंटू 100 3000, 25 0 0, 43 इंटू 100 4300, 15 इंटू 400 6000, 7 इंटू 900 6300। दसम इस दसम तो ये कितना आएगा? 150 आ रहा है। ये भी -60। ये भी 60 आ रहा है, माइनस का 60, 36600, मतलब दोनों का मीन सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी देखिए मीन का ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमारा अज्यूम मीन 45 है, एफ आई डी आई का सम ये आपका उतना ही आ रहा है, माइनस का 60 ही आ रहा है, और एफ आई का सम तो 150 है, तो मीन इसका भी उतना ही आएगा 44.6। अब इसका क्या निकालते हैं? वेरिएंस। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ आई इंटू डी आई के स्क्वायर का सम 36600 अपॉन 150, 1060 कट, और ये कितना आया है? माइनस का 60 अपॉन 15। ये कितना आ रहा है? 3660 अपॉन 15 244, और ये तो आपका 0.16 आ रहा था ना, तो ये 243.84। तो वेरिएंस आ गया 243.84। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा 243.84 का अंडर रूट। निकाला किसी ने? तो ये आ रहा है आपका 15.5। अब इसका स्टैंडर्ड निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 15.5, मीन आपका 44.6 इंटू 100, तो 1550 अपॉन 44.6 कितना आ रहा है?
अच्छा, इसको वो भी लिखते हैं, CV भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV। बताइए इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? 34.7। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि B वाले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस A वाले से ज़्यादा है। A वाले का आपका 33.8 आ रहा था ना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ B इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ A। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वेरिएबल होगा। देयरफॉर ग्रुप B इज मोर वेरिएबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं इसमें अगले वाले में, सेकंड में। इसमें एक आपको x दिया है और एक y दिया है। ठीक है, इसमें देखिए इनकी अलग से वो तो नहीं दी है फ्रीक्वेंसी ना, सीधे ऐसे हो जाएगा ये। इसमें बोल रहे कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल। जो जितना लेस वो होगा वेरिएबल होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना लेस आएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम x वाले का निकालते हैं। x वाले में कितना है? 35 है, 54 है, 35 है, 54 है, 52 है, 53 है, 56, 58, 52, 50, 51, 40। ठीक है, लास्ट वाला 40। चलिए इसका मीन निकालेंगे पहले हम। मीन ऑफ x तो निकालना आता ही है, सबको ऐड करेंगे। 35 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 49, है ना। अपॉन में कितने हैं? 10। तो इसको x बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं मीन ऑफ। कितना आ रहा है इनका सम जरा निकालिए। तो ये सम आ गया है 510/10। तो x बार 50। फिर आपको याद है हम क्या निकालते थे इसमें? xi, तो वो तो दिया ही है। एक क्या निकालते थे? xi माइनस x बार, और एक xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 49। ठीक है, सब में से हमने क्या करना है? एक्स बार को माइनस करना है। एक्स बार मतलब 51 को माइनस करना है। 35 माइनस 51 माइनस का 16, ये कितना आ जाएगा? 3, 1, 2, 5, 7, 1, -1, 0, -2, है ना, यही आएगा। चेक करो। अब इनका स्क्वायर 16 का 35 था ना, मतलब 16 का स्क्वायर 256, 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, इसका 25, इसका 49, इसका 1, 1, 0, 4। ठीक है, अब आपको एक इसका सम निकालना पड़ता था। 10, 14, 50, 6 + 9, 15, 16, 20, 25, 34, 35, 36, 40, 4 आ जाएगा। 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15। ये 350 आ रहा है ना, और ये
तो उसका वेरिएंस कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। 345 आ रहा है, जरा निकालिए दोबारा इसको जरा। चलिए 350 सही है। तो 350 को मैं 350 से यार तो ये आ गया आपका 350 और एन कितना था आपका 10, तो 0 से 0 कट, वेरिएंस आ गया 35। अब हम निकालेंगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी अंडर रूट ऑफ 35। मैं कैलकुलेटर से 335 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ये आता है बहुत ज़्यादा लक्ष्य है का काम कर रहे हैं। अंडू 35 कितना आ रहा है? मैं 5.9 गलत है ये पक्का? पक्का ऐसे आएगा। तो ये आ रहा है आपका 5.9 के रूप में, ठीक है। अब इसका सी वी निकालते हैं, सी वी ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन 200। तो 5.9 अपॉन मीन कितना आया था इसका 51 इंटू 100, तो 590 अपॉन 51। जरा निकालिए भाई कितना आ रहा है। तो उसका आ गया 11.58। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आपका कितना आ गया 11.58। तो ये एक्स वाला तो मैंने निकाल लिया 568। अब आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। सेम टू सेम आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो जिसका कोफिशिएंट वेरिएंस आपका लेस आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है।